देखिए शालिनी से जो मिल लेता है एक बात तो पक्की है कि हम उनके डिसिप्लिन से और उनकी कमिटमेंट से इंस्पायर हो जाते हैं। शालिनी के बैग में, शालिनी में आपका बैग दिखाने के लिए बोल सकती हूँ, फ्रेंच फ्राइज हो सकते हैं, उनकी डाइट में फ्रेंच फ्राइज नहीं है। तो इसीलिए क्या बैग में फ्रेंच फ्राइज कॉम्पेंसेटिंग। तो ऐसा होता है कि कभी कुछ खाने का मन हो तो चलो उसका बैग ही ले लेते हैं, क्योंकि मैं मुंह में तो नहीं डालूंगी। नहीं, क्योंकि मैं कभी खाने का मन करता है तो खा लेती हूँ, बट मेरा मन ही नहीं करता है। ओके, सो लाइक आई सेड, खाना पे कंट्रोल, नियंत्रण रखना इज डिसिप्लिन। और ये जो आप रंग बिरंगे ड्रिंक्स देख रहे हैं, बिलीव मी, ये मेरे ख्याल से हेल्थ इन अ ग्लास है। और आप कैन यू टेक अस थ्रू, बिकॉज ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं ये उतने ही पौष्टिक हैं लेने के लिए। सो प्लीज टेक, दिस इज योर डाइट थ्रू द डे। या नो, इससे थोड़ा ज्यादा है और भी है, क्योंकि काफी मैं लेती हूँ, मेरे को काफी भूख लगती है, क्योंकि मैं काफी मेहनत करती हूँ, मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये थोड़ा सा है पोर्शन है। तो इसके बारे में आप ये हमें प्लीज बताएं। चुकंदर का जूस है, अदरक के साथ, अदरक और आंवला, चुकंदर का जूस है, इसमें सेलरी और पुदीना और धनिया है। ये मटर का सूप है। हाँ, हरे मटर का, हाँ जी, हरे मटर का सूप है। ये हरे मटर और भिंडी का सूप है एक्चुअली। सो ये आप पका रहे हैं या हम कच्चे में ही फॉर्म? ये कच्चे हैं जो मैं सुबह लेती हूँ, इन्होंने कहीं थोड़े से मैंने शाम के लिए भी रखे, जो आपको बताने के लिए रखे। सो दे लाइक कोल्ड सूप कह सकते हैं? दे आर सर्व्ड, आई हैव, मैं इनको रूम टेम्परेचर पे लेती हूँ। ठीक है, जाके वो रख भी देते हैं, तो अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं जब मन होता है मैं ले लेती हूँ। सो हम भिंडी और मटर तक पहुंच गए थे, फिर हम आ गए लीक और आर्टिचोक। ये मेरा फेवरेट है। और ये स्पिनच है। ये टमाटर का सूप है। वंडरफुल, बिना बीज के। और ये पंपकिन। वंडरफुल। और वो व्हाइट वाला ये स्प्राउट्स, बिकॉज इतने स्प्राउट तो आप खा नहीं सकते। इतने स्प्राउट्स आप इतने ही खा सकते हैं, तो मैं जब स्प्राउट्स खाती थी मुझे बहुत टाइम लगता था खाने में। ये डाइट जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये चेंज कैसे आया? हाउ डिड यू डिसाइड कि ये वाली डाइट फॉलो करनी है? यू वेंट टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, उन्होंने आपको गाइड किया कि इट वाज समथिंग यू रिसर्च? मैं काफ़ी डॉक्टर्स के, मेरे पास एक डाइटिशियन है और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और मैं एक शारमीन है जो मेरे को थोड़े पाउडर्स भी भेजती हैं स्पाइसेस के। तो मैं काफ़ी लोगों से कंसल्ट करती हूँ और मैं खुद भी पढ़ती हूँ नई डाइट्स के बारे में। बेसिकली जो हमारा फूड है वो उसी में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। True. तो मैं कभी भी दवाई नहीं लेती हूँ, तो मैं फूड के थ्रू हील करती हूँ, थ्रू स्पाइसेस। वंडरफुल। सो स्पाइसेस के थ्रू, जैसे अगर बुखार होता है तो मैं अलग किस्म की स्पाइसेस लेती हूँ जिससे फीवर कम हो जाता है। तो ये फूड इज एक्चुअली मेडिसिन फॉर अस, फॉर डिफरेंट, फॉर दिस इज वेरी गुड फॉर हीमोग्लोबिन, स्प्राउट इज फॉर प्रोटीन। सो इंस्टेड ऑफ दवाइयाँ लेने की जगह या ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेने की जगह, और बॉडी सबसे जल्दी अब्जॉर्ब ये करती है। वंडरफुल। तो एक चीज बताइए, ये जो स्ट्रॉ आपके हाथ में है, तो हमने ये कहानी तो देख ली कि आप अपनी शैंपेन भी स्ट्रॉ से ले रही थी, बिकॉज इट्स एक्चुअली, आप एक्चुअली पी नहीं सकेंगे बिना स्ट्रॉ के, क्योंकि ये बहुत ही थिक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक द लॉजिक, और बहुत कम लोगों को पता है कि जो आपने लॉजिक दिया वो बिल्कुल डेंटिस्ट ने, सारे डेंटिस्ट, इतने डेंटिस्ट ने अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने पिकअप करा है, उन्होंने यूट्यूब पे डाला है, अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, वो अपने आगे अपने पेशेंट्स को भेज रहे हैं जो भी डेंटिस्ट हैं, बिकॉज उन्होंने कहा है कि जो एनामल है और जो एक बार एरोड हो जाता है तो उसमें फिर आपको कैपिंग करवानी पड़ती है, एज वी नो इन सर्टेन एज। तो मेरे को तो ये लगता है कि बाल तो उग जाते हैं पर दांत कैसे उगेंगे फिर से? करेक्ट। तो अब दूध के दांत तो हमारे टूट चुके हैं, तो इन्हीं के साथ अब पूरी, और मुझे वो कैपिंग वगैरह से बहुत ही अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो जैसे अभी दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम पर व्हाट वुड बी, इस टाइम पे आप यूजुअली कौन सा जूस पी रहे हो? इस टाइम पे स्प्राउट, बिकॉज़ ऑफ द प्रोटीन एंड इट सेशिएट्स। या स्प्राउट आल्सो, जैसे बिकॉज मैं पहले दाल खाती थी 1 कटोरी दोपहर को, तो बट उसके खाने की जगह मैं स्प्राउट, ग्रीन स्प्राउट का जूस ले लेती हूँ, तो वो हेल्दी रहता है। और रात? और लाइट रात को देन ये वाले जूसेस, ये वाले सूप्स चलते हैं, बिकॉज रात को कच्चा नहीं खाना चाहिए एज पर आयुर्वेदा। रॉ सैलेड, कोई भी कच्चा नहीं खाना चाहिए रात को, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता और डाइजेशन के लिए हैवी होता है। तो रात को वही सारी सब्जियां फिर पल्प फॉर्म में, सूप फॉर्म में मैं लेती हूँ। आपको कभी मीठे की क्रेविंग होती है शालिनी? मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। मीठे की क्रेविंग हाँ होती है कभी कभी, तो मैं कभी आंवला ले लेती हूँ, या
या बिना नमक के मखाने, सूखे मखाने, बिना किसी के। ये जो आप पार्टीज में जाते हैं वहां पे आप क्या करते हैं? हाउ डू यू मेंटेन दिस डाइट देयर? तो मैं कभी भी किसी के साथ लंच या डिनर फिक्स नहीं करती हूँ। ओके। अगर कोई बुलाता है डिनर पे तो मैं उनको, अगर उनको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि मैं खाना नहीं खा के आऊँगी, जाके वो मेरे लिए एफर्ट नहीं करें। ओके। मैं घर से खाना खा के जाती हूँ। अगर मुझे देर हो रही होती है तो मैं कभी गाड़ी में ले जाती हूँ। और कभी अगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं तो मैं उनके घर भी ले जाती हूँ और वहाँ पे ले लेती हूँ। इफ यू गोइंग टू अ बॉलीवुड पार्टी, आप शाहरुख खान के घर जा रहे हैं, गौरी खान आपकी फ्रेंड है, तो आप उनके घर भी जूस लेके जाती हैं? हाँ, तो मेरे लिए बना देते हैं वो। तो ये मैं बता दूं, कमिटमेंट इसके लिए जरूरत है, और मैं एक्चुअली में आई एम इन ऑफ शालिनी सिंपली बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन जो मैं मेंटेन नहीं कर पाती, बिकॉज कहीं वो होता है ना, वो चीट डे वाली फील आ जाती है। उसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि ना क्या होता है कि अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं, जैसे आप ड्रिंक्स पीते हैं ना, अल्कोहल पीते हैं या आप स्मोक करते हैं, आपको एक हाई मिलता है, राइट? तो ये पीने से आपको एक नेचुरल हाई मिलेगा जो बहुत ही स्टेबल रहता है। तो उसमें आपको सडन नहीं मिलेगा और इसमें आपको लो नहीं मिलेगा कभी भी। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल स्मूथ दिस थिंग। क्योंकि बहुत बार जैसे जब मैं कभी पार्टीज पे जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि जैसे कई बार मैं पार्टीज पे जाती हूँ तो लोग पूछते हैं कि आई वांट टू हैव व्हाट शी इज हैविंग। ओके। बिकॉज आई एम लाइक I've been dancing, I've had a good time, and then फिर उसके बाद मैं एक फ्लाइट लेके दिल्ली जा रही हूँ सुबह की 5-6 बजे की AM की। तो कह रहे हैं कि भाई हमको भी चाहिए जो ये इसने लिया है, इसने कौन सी लिया है, कौन सा अल्कोहल लिया है इसने, हमें भी वही चाहिए। अच्छा, अब हमने बात की अल्कोहल की, नाउ यू डोंट रियली ड्रिंक, सो एक चीज बताइए, जो ये मोस्ट हैपनिंग पार्टीज होती है, फिर चाहे वो दिल्ली का सर्कल हो या बॉम्बे का, जब जो इंसान नहीं पी रहा होता, और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उसको सब पता होता है पार्टी में क्या हो रहा है। बिल्कुल। इट्स एक्चुअली अ ग्रेट स्पेस टू बी इन बिकॉज यू आर लाइक ऑब्जर्विंग। बिकॉज हमें एक एक मूवमेंट का पता है, क्योंकि हम बिल्कुल सोबर हैं। बिल्कुल मतलब हमें पता है क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ। मतलब सारे सीक्रेट्स जो है एक्चुअली शालिनी को पता होते हैं, करेक्ट? Yeah. यू कैन एक्चुअली होल्ड पीपल टू रैंसम। मुझे ये सीक्रेट पता है जो तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि क्या हुआ उस शाम को। सो ऐसा हुआ है? डू यू एक्चुअली होल्ड योर फ्रेंड्स टू रैंसम? देखो मुझे पता है, डोंट मेस विद मी। नहीं, वो नहीं, मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ओके। जो कुछ कर रहा है उनकी अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, हमने बॉलीवुड वाइब्स की तो बात की, अगर हम दिल्ली वालों की बात करें, देयर वाज रिद्धिमा एंड देयर वाज कल्याणी। सो आउट ऑफ रिद्धिमा एंड कल्याणी, just what was your impression of them? Who was the more grounded person? They both are very grounded. They both are very loving to their family, to their friends. I think both of them. They're very good. Yeah, Kalyani is a working woman. She's a single mother. Riddhima has a beautiful daughter, and I think she's an amazing girl. So अच्छा, discipline में, and especially discipline when I'm talking about this kind of commitment, आपको क्या लगता है उन सब में से, बॉलीवुड हो या फिर हमारी दिल्ली वाली हो, कौन मैच कर सकता है आपकी कमिटमेंट? डिसिप्लिन, मैं अपने आप को इसलिए डिसिप्लिन रखती हूँ क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन छोड़ दूँ तो मैं बहुत वाइल्ड हो जाऊंगी। ओके। इसलिए मुझे डिसिप्लिन रखना पड़ता है, इसलिए शेड्यूल रखना पड़ता है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप डिसिप्लिन छोड़ेंगे तो आप वाइल्ड? क्योंकि बिकॉज मैं अंदर से आई एम एन आर्टिस्ट, राइट? एन आर्टिस्ट आर फ्री स्पिरिट। अगर मैं शेड्यूल नहीं रखूंगी, अगर मैं अपने आप को कंपार्टमेंटाइज नहीं करूंगी तो एक एक्टिविटी दूसरे में फ्लो कर जाएगी, वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं ये रखती हूँ, शुरू से ही मैंने ऐसे रखा है। क्या बात है। अच्छा, आपका लास्ट चीट डे कब था? कितने साल पहले था? लास्ट चीट डे, आई थिंक चीट डे में नहीं बोलूंगी बिकॉज मैं एक्सरसाइज इतनी करती हूँ। ओके। मैं तो रोज हैवी कैलोरी डाइट एक्चुअली मेरी डाइट इज वेरी रिच ऑल्सो इन कैलोरीज बिकॉज मैं घी पीती हूँ सुबह। ओके। और इवनिंग में आई हैव अ फुल नॉन वेजिटेरियन मील, एंड ये जूसेस बहुत भारी होते हैं। नहीं, but what I'm saying is कि this is still a very healthy diet. Yeah. Okay, let me put it this way. When was your last unhealthy cheat day? दिवाली। क्या खाया आपने दिवाली में? मैं जानना चाहती हूँ। I had मिठाई। Okay. Favorite मिठाई? I like गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती, मिल्क केक। ये सब आपने खाया? हाँ, मैं पूरा खा लेती हूँ, बट मेरे को लग भी जाता है।
नहीं लगता है, मतलब आई एम श्योर यू बर्न हो जाता है, लगता नहीं, मतलब बर्न हो जाता है। तो कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं इन अ डे? व्हाट इज योर शेड्यूल? एक्सरसाइज 2 आवर्स एवरी डे। कम व्हाट में रात को पार्टी, तभी आपको भगा रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके, सो मेरे ख्याल से शालिनी का वक्त हो गया है एक्सरसाइज करने का। सो ग्रेट मीटिंग यू शालिनी, दिस इज फैंटास्टिक, और आपकी लाइफ का इंसाइट मिला हमें, एंड वी एक्चुअली आई थिंक वी आर इंस्पायर्ड बाय योर जेन्युइननेस एंड योर डिसिप्लिन। ये 2 टेक अवे मेरे रहेंगे इस इंटरव्यू से, कि द जेन्युइन पर्सन शालिनी इज एंड द डिसिप्लिन शालिनी हैज। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फैंटास्टिक मीटिंग यू। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू। सेम हियर। और आप शालिनी को और बेहतर जानना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए। वी विल कीप गेटिंग यू ग्रेट इनसाइट्स अबाउट हर, एंड लेट्स ऑल गेट इंस्पायर्ड बाय हर, आई थिंक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।